अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 201 की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और CS 201 चूँकि जो हमारा प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है इसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसका नाम इंट्रोडक्शन पे है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो शुरू-शुरू में स्टूडेंट्स उनका होता है कि इतनी मुश्किल किताब आ जाएगी, प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है। CS 201 इंट्रोडक्शन की बुक है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक बेसिक जो है वो प्रोग्रामिंग के उन्होंने एस्पेक्ट्स बताए होंगे जो आपने जो है सॉल्व करने हैं, या फिर कोडिंग थोड़ी बहुत बुक में आएगी। ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल भी है लेकिन कोडिंग भी है। ये मैं नहीं कह रही कि इसमें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है। खैर, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर पहले इसकी समरी को हम देख लें कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए क्या स्किल्स नीडेड हैं, और उसके बाद बेसिक रेसिपी क्या है और पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहली बात ये है कि इसमें ये सारा कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने चीज़ करनी है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हाइलाइट किए हुए हैं मैंने पॉइंट्स, आपने सिर्फ़ उनको जो है वो याद करना है, और यही जो है आपके पेपर के लिए बहुत हो जाएगा। तो डेफिनेशन है कि अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज़ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये पेपर में आती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मिड टर्म जब आपका स्टार्ट होगा तो उसके अंदर ये डेफिनेशन जो है वो आती ही आती है, नहीं तो MCQ बन के ये लाज़मी आएगा। अब वो कहता है कि एक प्रोग्राम है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम को हम छोड़ते हैं, हम अपनी एक डेली रूटीन जो हमारी लाइफ है उसमें से एक एग्जांपल ले लें। तो अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है, मोस्टली अगर हमने खाना ही बनाना है या चाय बनानी है, चाय बनाने वाली एग्जांपल जो है वो बुक में भी कोट है, तो वही ले लेते हैं कि अगर आपने चाय भी बनानी है तो उसके अंदर भी स्टेप्स हैं कि आपने किस टाइम चीनी डालनी है, क्या पत्ती डालनी है, फिर उसको उबालना है, और फिर आपने जो चाय है उसको जो है वो कप में डाल लेना है। तो वो कहता है कि हर एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करेंगे, जब आप स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो वो जो एक पर्टिकुलर आपका जो गोल था, यानी कि जो पहले हमने चाय बनानी थी वो हमने बना ली। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो भी सेम ऐसे है, ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग में उसमें चाय पत्ती आगे पीछे करके डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप चाय पत्ती जो आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं उसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी जाके आपका जो एक पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है या फिर जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपका निकल के आएगा। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपने स्टेप वाइज जो सारे के सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, देन जो आपका जो है रिजल्ट वो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास करने वाली चीज़ है, व्हाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ये अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। द स्किल्स यू नीड। अब वो कहता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए। अब हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए सिर्फ ये स्किल चाहिए कि आपको उसके ऊपर जो है अटेंशन देनी है, ठीक है। आपने ध्यान इधर-उधर नहीं रखना, आपने अपने कोडिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर कहीं पे भी आपसे एक मिस्टेक हो गई या आपको कोई कोड जो है वो आपने ठीक तरह से नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने उसको अटेंशन देनी है। उसके बाद आपने जो सोचना है कि वो रीयूजेबल होना चाहिए, कि आप जो प्रोग्राम है, जो कोड लिख रहे हैं, वो आपका रीयूजेबल होना चाहिए, कि आप उसको अगर आपने एक प्रोग्राम लिख लिया किसी एक वेबसाइट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप डेवलपर हैं और आप कोड लिख रहे हैं अपनी एक वेबसाइट के लिए, तो अब आपने ऐसा कोड लिखना है कि जो आप कोई और वेबसाइट भी डिज़ाइन करें तो आप उसके अंदर भी उसको यूज़ कर सकें, तो रीयूजेबल होना चाहिए। देन उसके इंटरफेस के बारे में आपने ख्याल रखना है। इंटरफेस ये होता है कि आप जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि लॉगिन कर लें इधर से, यहाँ पे आपने साइन अप करना है, यहाँ से आपने फॉरगेट करना है पासवर्ड को। तो जो है वो क्या होता है कि हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है, कि क्यों? क्योंकि हमें उसका जो इंटरफेस है वो समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये वाली हमारे लिए फैसिलिटी है, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, ये है या वो है, वगैरह वगैरह जो भी आप कहना चाहें। अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर आर स्टूपिड। अगर आप ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कोई ज़हीन चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़हीन वही है जो उसको चला रहे हैं, ठीक है। ज़हीन वही है जिन्होंने इनको बना दिया। कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, जैसे आप उनको चलाएँगे वो वैसे चलेंगे, खुद से उन्होंने कोई काम नहीं करना। उसके बाद है कमेंट द कोड। आपने क्या करना है कि कोड को कमेंट करना है, ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू ऐसे दे दूँ कि अब जब आप कोई कोड लिखेंगे या आप जब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोड आपने लिखना है वो बहुत लंबा है, ठीक है। आपका वो पेज हो सकता है कि कोई 10-12 पेजेस तक भी जाए, हो सकता है कि आपने जो बेसिक कोड अभी छोटा-छोटा पढ़ना है CS 201 में, वो तो कम-कम कोड है। तो जब आप एक डेवलपर बन जाएँगे या फिर आप प्रोग्रामर बन के बैठेंगे तो आपको बहुत लंबा-लंबा कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इतने लंबे कोड में जो है हमें भूल जाएगा कि अब हमने यहाँ पे क्या करने के लिए लिखा था। हमें तो है नहीं भूलेगा, अगर हमारी जगह पे कोई और कल को आके उस सीट पे बैठता है, तो अगर उसको हमारा लिखा कोड समझ नहीं आता तो उनकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए भी, ठीक है, अपनी आसानी के लिए भी हम जो है कोड के ऊपर अपनी एक लैंग्वेज में जो है, चाहे वो इंग्लिश में लिख दें या हमने जिस ज़बान में भी लिखना है, लिखते हैं हर इंग्लिश में ही है। मैं इसको बस समझाने के लिए कह रही हूँ कि हम उसके ऊपर एक लाइन लिख देते हैं कि इस जगह पे हमने ये कोड इसलिए लिखा था, तो वो समझ आ जाता है कि अगर आपने वो लाइन पढ़ ली अपनी लैंग्वेज में, कि ये कोड जो है इस बेसिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ख़ैर उन्होंने जो है ये जो सारा लिखा हुआ है ये उसी को ही जो है ना एक्सप्लेन कर के लिखा हुआ है। ये रेसिपी में भी उसने चाय वाली हो सकता है रेसिपी दी हो।
देन हमारे पास आ जाता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो हमने पॉइंट्स याद करने हैं वो यहाँ पे फिर आ गया। अब वो कहता है कि जो हमने इसके पॉइंट्स याद करने हैं ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। अब कहता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स हमने याद रखने हैं वो क्या है? वो कहता है कि डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर्स, यूजर इंटरफेस सॉरी शुड बी फ्रेंडली, डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, पे अटेंशन टू डिटेल। ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले पढ़ के आ गए हैं। उसके बाद वो कहता है कि प्रोग्राम एंड प्रोग्राम, नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया, ये भी हमें समझ आ गया कि आपने सिर्फ प्रोग्राम नहीं करना, कि आपने सिर्फ लिखते ही नहीं जाना कोड को, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे भी काम करना है। खैर, इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो कि अब हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, तब हम इसका जो है थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर जो आपके लिए करने वाली चीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आपने ये जो 4-5 पॉइंट्स है ये याद रखने हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, हमें उसको रीयूजेबल रखना चाहिए, फलाना फलाना। इसके अलावा इस लेक्चर में करने वाला कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।